उत्पत्ति हमेशा किसकी होती है? जीव की होती है। कोई भी जो जीव होता है उसकी उत्पत्ति होती है, अर्थात जीव उत्पन्न होता है, और जो उत्पन्न होता है उसका विनाश भी होता है। यह आपको ध्यान रखना है। कभी भी किसी जीव की निष्पत्ति या व्युत्पत्ति नहीं होती। हम नहीं कह सकते कि हमारे पड़ोस में एक बच्चे की व्युत्पत्ति हुई है। शब्दों का कहां पर प्रयोग संगत रूप से हमें करना चाहिए, यह एक सजग, जागरूक और पढ़े लिखे मनुष्य की निशानी है कि वह अपनी वाक से निकले हुए शब्दों को, कौन से शब्द को किस स्थान पर सम्यक रूप से प्रयुक्त करेगा, यह तरीका, यह विधि उसे आना चाहिए। यही वो विधि है जो इस समाज के अंदर आपको साक्षर घोषित करती है। यह आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर किसी जीव की हमेशा क्या होगी? उत्पत्ति। और साथियों, रस जो है वो हमेशा निष्पन्न होता है, अर्थात रस की हमेशा निष्पत्ति होती है, और शब्द की कभी उत्पत्ति या निष्पत्ति नहीं होती। शब्द की हमेशा व्युत्पत्ति होती है। क्यों होती है समझो। क्योंकि विशेष रूप से आवश्यकता अनुसार, अर्थात विशेष रूप से उत्पन्न जिनको किया जाता है, आवश्यकता अनुसार हमारी जो शब्द की जो संस्कृति है उसमें लगातार जो विकास होता है वो क्यों होता है? क्योंकि शब्द की व्युत्पत्ति होती है। खैर, ये मैंने आपको संदर्भ के अनुसार ये चीज बता दी, लेकिन व्युत्पत्ति में भी जो है वि उपसर्ग है जो कि तत्सम है। ये अनुदित शब्द है ना, इन अनुदित में आपको अनु दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर अनुदित ये वो शब्द हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनको ठोक बजा करके आपको समझना होगा, तभी आप इन चीजों को ढंग से कर पाओगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, अनुदित जो शब्द है, अनुदित शब्द में इसका विग्रह होता है न उदित, और यहां पर अनु आपको दिखाई तो दे रहा है, लेकिन ये न के आगे स्वर आ गया, इसलिए इसमें अन उपसर्ग बन गया ये, और अन और उदित को जोड़ देते हैं तब ये अनुदित बनता है। इसमें अनु उपसर्ग नहीं है। कौन सा है बोलो? अन उपसर्ग है। और अन उपसर्ग क्या है? तत्सम है। अनुदित शब्द का अर्थ क्या होता है, आइए इसको भी जानते हैं। देखिए, एक है अनुदित। अनुदित में इसका विश्लेषण है अन और उदित। अन का अर्थ होता है नहीं, और उदित अर्थात अनुवाद। जिसका अनुवाद नहीं किया गया हो वह कृति, वह ग्रंथ अनुदित ग्रंथ है। लेकिन एक ग्रंथ, एक शब्द है अनु और उदित से बनता है, और यह शब्द बनता है अनुदीत। इस अनुदीत का अर्थ होता है अनु अर्थात पीछे, उदित अर्थात अनुवाद। किसी मूल कृति के पीछे, किसी मूल ग्रंथ का उसके पीछे जो किसी और भाषा में अंतरण अर्थात रूपांतरण या स्थानांतरण कर दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अनुदीत बोलते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर देखो अनु उपसर्ग है, लेकिन यहां पर अनु उपसर्ग नहीं है, केवल दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से एक शब्द है अनुर्वर। अनुर्वर में भी अनु दिखाई दे रहा है, लेकिन वस्तुतः यहां पर अन और उर्वर शब्द है, अन और उर्वर। तो यहां पर ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, तभी आप इन चीजों को ढंग से कर पाओगे। और साथियों, पूछा था कि किस शब्द में तत्सम उपसर्ग नहीं है, तो तत्सम उपसर्ग किस में नहीं है? अनचाहा जो शब्द है, देखो ये अन उपसर्ग जो है ये तद्भव है, और ये किसका तद्भव है? इसका तत्सम मौजूद है। कौन सा? अन उपसर्ग, जिसमें हलंत होता है, अनधिकार वाला जो शब्द बनता है, ये वाला जो शब्द है अन, ये तो तत्सम है, लेकिन अनचाहा, अनगिनत, जैसे मैंने कहा अनगिनत, तो अनगिनत में ये उपसर्ग जो लगा है वो कौन सा? अन है, और अन तत्सम नहीं है। क्या पूछा था? तत्सम नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनचाहा होगा। इस प्रकार से किसी भी प्रकरण को जब पढ़ते हो तब उसकी आत्मा में प्रविष्ट होकर के आप पढ़ो, आपको आनंद आएगा। ये आपको ध्यान रखना है।